वर्धमान बीरभूम का जो ये रीजन है, जिसमें पुरुलिया, बांकुरा, पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान और बीरभूम जिले जो हैं, इस रीजन में हमने रखे हैं, मेट्राइज ने रखे हैं। और उसमें 57 सीटों में आपको बताएं जो डेटा निकलकर सामने आए हैं, टीएमसी के खाते में 26 से 32, बीजेपी के खाते में 25 से 30 और अन्य को शायद 2 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार टीएमसी ने यहाँ पर 39 सीटें जो हैं वो हासिल की थी और बीजेपी के खाते में 18 सीटें यहाँ पर गई थी। तो इस रीजन में मनोज जी एक अच्छा गेन बीजेपी को यहाँ से भी मिल रहा है। पिछली बार भी मिलता, लेकिन पिछली बार जिस हिसाब से पोल कराया गया वो शायद सूट नहीं किया। मतलब और इस बार था। एक चीज जान लीजिए, जो शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, हम शांतिपूर्वक इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक तो बूथ के अंदर मैंने कोई अभी हंगामा होते हुए नहीं दिखा है, बूथ के बाहर दिखा है। टीएमसी का जो सबसे बड़ा हथियार होता था और जो वो पोल कराती थी, बंगाल में आप जाएंगी तो दोपहर के 12 बजे माने 1 बजता है तो लोग आराम करने चले जाते हैं। ये बंगाली कल्चर है कि वो 2 घंटा के लिए वो दोपहर में रेस्ट करने जाते हैं। और 3 घंटा 3 घंटा गुजरात में भी यही है। और आपको लगेगा कर्फ्यू लग गया है दोपहर में। और ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा हथियार था। और उस समय जो पोल होता था, अभी आप देखेंगे कि सुबह से लेके दोपहर तक का पोल का परसेंटेज कुछ रहा और शाम को फिर हाई हो रहा है। उसके पीछे का कारण उस समय पोल वहां पे कम होता था, लेकिन जब पिछली बार का पोल देखिएगा तो उस समय पे हाई पोल जाता था, चूंकि उनको उसी समय पोल करना था। जो 68 लाख वोट कटा है, जैसे सौरव जी ने का वहां नाम है और यहाँ पे है, तो टीएमसी के लोगों की मैपिंग ये बताती थी कि ये नहीं है, इनका पोल मुझे करना है। तो लिस्ट बना के रखा जाता तो 2 घंटे के अंदर बूथ के अंदर जो वहां के होता था, हाँ वो बूथ के अंदर बैठकर पोल करते थे कि चूंकि भाई वोटर नहीं आ रहे तो मैं उनके लिए पोल कर दूं। लेकिन यहाँ पूर्वी बर्धमान में 0 सीटें थी पिछली बार बीजेपी की, बीरभूम में 1 सीट मिली हुई थी, पश्चिमी बर्धमान में जरूर 3 सीटें मिली हुई थी। तो यहाँ पर सब जगह आप गेन करा रहे हैं अच्छा खासा। अधिक गेन नहीं करेगी तो फिर मेरे लास्ट के आंकड़े कैसे मिलेंगे? अभी तो नंबर और बढ़ने हैं। ये आपने 111 सीटों का सर्वे दे दिया। 111 सीटों में आप कह रहे हैं कि बीजेपी 55 से 63 जा सकती है, और अनुमान ये था, आपका भी अनुमान ये था कि उसको 100 टच करना पड़ेगा। 100 करना पड़ेगा। मतलब अगली जो 50 सीट आप देंगे, 50-52 सीट, उसमें उसको 40 सीट जीतनी होगी कम से कम 100%। अगले रीजन पर जाएं उससे पहले अभी तक के ये 2 रीजन बताए इन्होंने। हाँ, ये दोनों तो पैटर्न के हिसाब से लग रहा है सौरभ। और इस बार के इलेक्शन में अगर आप देखें तो जिन इश्यूज की बात हो रही है ना, वो सारे इश्यूज ऐसा नहीं था कि 5 साल पहले नहीं था। जैसे कट मनी की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, करप्शन की बात कर लें, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन वो अंडर कवर इस लिहाज से हो जाती थी कि जो भय और मैनेजमेंट जो टीएमसी का था सिस्टम, उसमें फिर एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में हावी नहीं हो पाती थी, जो कि इस बार नहीं रहा है। अन्यथा आप टीएमसी का बूथ मैनेजमेंट की बात कर लें, उनके कैंडिडेट सिलेक्शन की बात कर लें, ममता बनर्जी की अपनी पॉपुलरिटी की बात कर लें, ये सारी चीज़ें रहती थी। और लेकिन सामने जो एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा बुके तैयार होता था, कटमनी हमेशा से वहाँ पे लाता चलते रहता है। किसी से बात करें तो वो ये पेन बताते थे, लेकिन उस पेन के चलते वोटिंग ना करें, ये अवसर उनको पहली बार मिला। यानी जो भय, जो एक रीजन 12% आई गेस और 13%, जैसे बेरोजगारी नंबर 1 पे मुद्दा था, तो भय वाला जो मुद्दा था सुरक्षा वाला, वो भी एक बड़ा रीजन था। तो जो भय मुक्त चुनाव है, कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं उसके इर्द गिर्द ही निश्चित तौर पर 5 साल में ऐसा नहीं हुआ कि बेरोजगारी बढ़ गई है। 5 साल पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, या 5 साल में महिला सुरक्षा का मामला ये आ गया, ये सारी चीजें थी, लेकिन टीएमसी अपने मैनेजमेंट से उसको अंडर कवर रखी हुई थी। इस बार वो एक्सपोज हुआ।